बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाद्रपद शुक्ला 52 एकादशी। युधिष्ठिर जी बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन देवता है? क्या विधि है और क्या पुण्य है? सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र 52 एकादशी की कथा मैं तुमको कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से ही बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है। इसी से इनको परवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वो व्यक्ति के तत्पद होकर नित्य प्रत मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, जैसे अग्र रूपधारी वामन ने सत्य के तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार कहिए। मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे दीन पेड़ भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए। इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे करने पर राजा ने 3 पेड़ भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही मैंने एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, अब मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहाँ तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पूर्ण किया जाए वह सब पुण्यों के उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र और पापों को दूर करने वाला है। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को करवट ली है। इसे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के रूप को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो मेरे लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी बाल की जय।